हमारा टॉपिक है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, चैप्टर 5 है ये मैथ्स के अंदर। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या, प्रोग्रेशंस क्या होते हैं? प्रोग्रेशंस पहले तो ये वर्ड पढ़ना पड़ेगा हमें, जो कुछ फिक्स रूल को फॉलो करें, कुछ ऐसे नंबर्स का सीक्वेंस जो एक फिक्स रूल को फॉलो करे, उसको प्रोग्रेशंस बोलते हैं। और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या है? इसमें से एक टाइप ऑफ प्रोग्रेशन है, टाइप ऑफ सीक्वेंस है, जिसके अंदर जो टर्म्स होते हैं या उसके नंबर्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करते हैं। रूल क्या है? जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10, 12 सो, ठीक है। ये सबसे पहले प्रोग्रेशन को कोमा से डिनोट किया जाता है, सारे के सारे जो डिनोट होते हैं, ठीक है। कई तरह के प्रोग्रेशन होते हैं डिपेंडिंग ऑन नेचर, उनके टर्म्स के बीच में कनेक्शन क्या है, ये टर्म्स होते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, एंड सो ऑन, ठीक है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो होता है कि जिसमें फर्स्ट टर्म में कुछ एक फिक्स नंबर ऐड करके नेक्स्ट टर्म आए। जैसे 2 है, तो 2 में हमने 2 ऐड किया तो 4 आ गया, 4 में फिर 2 ऐड किया तो 6 आ गया। हर बार यही फिक्स नंबर प्रीवियस टर्म्स में ऐड होके नया नंबर बना रहा है, ठीक है। जैसे 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 10, 12 एंड सो ऑन। अगर मैं इसी में आपको एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन दूँ या मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन दूँ कि इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा, तो आप लोग क्या बताएंगे? सीक्वेंस देख के ही पता लग रहा है कि 2 का डिफरेंस है, तो नेक्स्ट आपका 14 होगा, ठीक है। तो इस तरह का प्रोग्रेशन जिसमें एक फिक्स नंबर ऐड होता जाता है हर टर्म के अंदर और नेक्स्ट टर्म आती जाती है, इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो टर्म्स होते हैं उनको A1, A2, A3, A4 एंड सो ऑन डिनोट करते हैं। ये आपका फर्स्ट टर्म है, दैट इज A1, ठीक है। ये सेकंड टर्म है A2, A3, A4, ठीक है। अब इसको अगर जनरल फॉर्म में दिखाऊं तो मैं इसको, ये जो इन टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है, जैसे मान लो A2 - A1 है यहाँ पे, इस केस के अंदर तो कितना है? 4 - 2 दैट इज 2। ये हमेशा 2 सक्सेसिव टर्म्स के बीच में कांस्टेंट रहता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। जैसे मैं A3 - A2 लूँ, मतलब 6 - 4 लूँ तो कितना आएगा? ये भी 2 आएगा। सिमिलरली अगर मैं 8 - 6 लूँ तो भी कितना आएगा? 2 आएगा, मतलब A4 - A3। तो ये जो बार बार जो नंबर, ये डिफरेंस जो कॉमन आ रहा है, दैट इज नोन एज कॉमन डिफरेंस। ये D से शो होता है, D स्टैंड्स फॉर डिफरेंस, ठीक है। जो फर्स्ट टर्म होता है उसको हम जनरली A लिखते हैं। तो अगर मैं आपको कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाने को कहूँ कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनाइए, इसका फर्स्ट टर्म A है, तो आप क्या बोलेंगे? जिसका कॉमन डिफरेंस D है, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगा? आपका आएगा A + D। उसके बाद फिर नेक्स्ट टर्म निकालना है, तो हम क्या करेंगे? सेकेंड टर्म के अंदर फिर D ऐड कर देंगे, मतलब एक बार D ऐड हुआ, फिर दोबारा D ऐड हुआ, तो नेक्स्ट क्या आएगा? A + 2D। नेक्स्ट क्या आएगा? A + 3D एंड सो ऑन। इस तरह की जो प्रोग्रेशन होती है दैट इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसी के बेस पे है कि कौन सा सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, कौन सा नहीं है, और अगर है तो उसका फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब A क्या है और D क्या है। अगर ये 2 चीज़ें हमें पता हो तो हम पूरी सीक्वेंस ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन 2 तरह की होती है, एक तो फाइनाइट होती है। फाइनाइट का मतलब है कि जिसके अंदर लास्ट मान लो हमें पता है 320, इस तरह का, यहाँ पे कोई ख़त्म होगी। और अगर ऐसे कोमे यूज़ हो रखे, सिर्फ कोमा यूज़ हो रखा, कहीं ख़त्म नहीं हो रही, नेवर एंडिंग है, तो इनफाइनाइट सीक्वेंस हो गए। तो इसमें सिंपल है, एग्जांपल्स के थ्रू करेंगे हम। आप इसमें एक्सरसाइज में जा सकते हैं। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर यही क्वेश्चन है, बेसिकली आपको इंट्रोडक्शन दे रहे हैं AP का, और ये बता रहे हैं कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आप पहचान सकते हो या नहीं पहचान सकते हो। अगर पहचान सकते हो तो क्या उसके अंदर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो, क्योंकि ये 2 ही कीवर्ड हैं, इसी के बेस के ऊपर सारा चैप्टर इन्वॉल्व है, A और D। जैसे एक क्वेश्चन ये है 4, 10, 16, 22 सो ऑन। ओके, क्वेश्चन में पूछ रहा है क्या ये AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। सेकंड क्वेश्चन है कि अगर ये है तो इसका नेक्स्ट टर्म क्या होगा।
तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए हमें क्या चेक करना है? सबसे पहले ये चेक करना है कि किन्हीं भी दो सक्सेसिव का मतलब है कोई भी एक टर्म ले लूँ मैं फर्स्ट के बाद, मान लो सेकंड ले लिया, तो इससे एक पहले टर्म जो है उनका डिफरेंस देखूंगा मैं। जैसे मान लो यहाँ पे A1 है आपका 4, A2 है आपका 10, तो A2 माइनस A1 कितना आया? 10 माइनस 4 दैट इज 6, ये डिफरेंस आ गया। अब हम इसके नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस देखेंगे उसके जस्ट पहले वाले टर्म से, मतलब A3 माइनस A2 कितना आएगा? 16 माइनस 10 इज इक्वल टू 6। तो अगर ये डिफरेंस कांस्टेंट आ रहे हैं, फिर उसके बाद फिर एक और आप ट्राई करेंगे, तो आप A4 माइनस A3, तो 22 माइनस 16 अगेन 6 आ रहा है। तो अगर ये डिफरेंस बार बार कांस्टेंट है, सेम आ रहा है, देन इट इज़ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसका फर्स्ट ए है, फर्स्ट टर्म है आपका 4 और कॉमन डिफरेंस दैट इज 6। ठीक है, तो आपको ये दो चीज़ें पहचान में आ गई हैं, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि जो डिफरेंस है वो बार बार कांस्टेंट आ रहा है सक्सेसिव टर्म्स का, और दूसरा इसका फर्स्ट टर्म आपने पहचान लिया और कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। कॉमन डिफरेंस जो बार बार रिपीट हो रहा है, जो डिफरेंस दैट इज कॉमन डिफरेंस, दैट इज डी। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का कि हमें इसका नेक्स्ट टर्म बताना है। तो नेक्स्ट टर्म हम इसका एपी का कैसे बताते हैं? जो भी लास्ट टर्म पे उसने छोड़ा है उसमें हम कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। तो 22 प्लस मतलब A5 निकालना है, तो A4 प्लस D आएगा। A4 D क्या है? कॉमन डिफरेंस। A4 कितना है? 22, कॉमन डिफरेंस है 6, तो 28 आ जाएगा। सेम पे अगर आपको नेक्स्ट टर्म निकालना है तो अगेन 6 एंड सो ऑन। तो पहली एक्सरसाइज इसी पे है। कुछ और टर्म्स भी दिए गए हैं, उनको फिर वो कह रहा है कि क्या वो AP हैं। अगर AP हैं तो आप नेक्स्ट टर्म निकालो। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन है। जैसे ये है 1 1 1 2 2 2 3 3 3। तो पूछ रहा है क्या AP है? तो हम चेक करेंगे पहले। A2 माइनस A1 दैट इज 1 माइनस 1 इज 0। अगेन मैं कोई भी एक आर्बिट्रेरी टर्म ले लूँगा, मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये ले लेता हूँ मैं, फोर्थ टर्म ले लेता हूँ। तो फोर्थ में से अगर मैं थर्ड भी माइनस करूँ तो चेक करता हूँ कितना डिफरेंस आएगा, दैट इज 2 माइनस 1, तो 1 आ रहा है। तो क्या ये सेम नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब दिस इज नॉट एन AP। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है ये कोई और प्रोग्रेशन है लेकिन अर्थमेटिक नहीं है। तो हमारे सिलेबस के अंदर सिर्फ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसी के फार्मूलाज हैं, उसी के जितने भी डेरिवेशंस वगैरह हैं वही है। तो ये दिस इज नॉट एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब कुछ क्वेश्चंस में वो कहेगा कि मैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के A और D बता रहा हूँ, तो आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन लिखो। ये तो पहचानना है और अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनानी है। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, वो कह रहा है A इज 10 एंड D इज ऑल्सो 10, देन राइट एन AP फर्स्ट 4 टर्म्स। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म तो उसने ऑलरेडी दे रखा है, A1 इज 10 एंड A2 कैसे आएगा? 10 के अंदर आप फिक्स नंबर या जो डिफरेंस है वो ऐड करेंगे, A1 प्लस D दैट इज 10 प्लस 10 20। A3 कैसे आएगा? आप A2 में D ऐड करेंगे, मतलब 20 प्लस 10 30। अगेन A4 आपने लिखना है, तो A4 कितना आएगा? A3 प्लस D, तो दैट इज 30 प्लस 10 40। तो फर्स्ट 4 टर्म्स इसके आगे 10 20 30 40, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। सेम वे से A कैन बी नेगेटिव पॉजिटिव एनीथिंग। जो A है फर्स्ट टर्म है दैट कैन बी पॉजिटिव नेगेटिव। D दैट इज कॉमन डिफरेंस कैन आल्सो बी पॉजिटिव नेगेटिव और 0, कुछ भी हो सकता है। जैसे सेकंड का
फोर्थ पार्ट है, वो कह रहा है कि a इज इक्वल टू -1 एंड d इज इक्वल टू हाफ। इसके फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं, तो आप कैसे लिखेंगे इसको? आपका a1 आ गया -1, d आपका हाफ है, तो a2 आपका कैसे आएगा? a1 प्लस d आएगा, दैट इज -1 प्लस हाफ, दैट इज -हाफ, जो कि नेगेटिव है, -1 से भी छोटा है ये। फिर a3 आपको निकालना है, तो a3 कैसे आएगा? a2 प्लस फिर d, a2 में फिर डिफरेंस ऐड कर दो, तो a2 कितना है आपका? -हाफ, d हाफ है, तो आपका अगेन 0 आ गया आंसर। और आपका a4 आपको निकालना है, तो a3 प्लस d, a3 0 है और d आपका हाफ है, तो आपका आंसर हाफ आ गया। तो आपकी ये सीक्वेंस बन गई -1, -1/2, 0 एंड 1/2। तो बेसिकली हम ये सीख गए हैं कि अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमें लिखना है तो उसके लिए फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर ये है तो हम कोई भी टर्म लिख सकते हैं। ये तो 4 तक हमने लिखा है, इसके बाद हम अगली एक्सरसाइज में सीखेंगे हम 20th टर्म, 50th टर्म, 100 टर्म, 1000 टर्म कुछ भी लिख सकते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, उसने एपीज दे रखे हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखे हैं, तो कह रहा है इसका फर्स्ट टर्म बताओ और कॉमन डिफरेंस बताओ। रिवर्स पूछ रहा है। हो गया? ये आपको सीक्वेंस दे रखी है, इसमें आपने ए और डी पहचानना है। तो ए तो आपको साफ साफ है, फर्स्ट टर्म जो है दैट इज ए, और उसके बाद d इज a2 माइनस a1, a2 इज 5/3, a1 इज 1/3, तो दैट कम्स टू 4/3। तो ये आपका कॉमन डिफरेंस आ गया। ये फिर से आप चेक कर सकते हो आपने कॉमन डिफरेंस ठीक निकाला है कि नहीं निकाला। a3 माइनस a2, तो a3 इज 9/3 माइनस 5/3, तो दैट इज 4/3। तो ये आपका a1 हो गया और ये आपका d हो गया। इसका फोर्थ पार्ट है थर्ड का 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9। इसमें आपको ए देखना है, ए कितना है? a1 इज इक्वल टू a.6 एंड d इज इक्वल टू a2 माइनस a1, तो 1.7 माइनस 0.6 दैट इज 1.1। अगेन आप d फिर से चेक करोगे, a3 माइनस a2, तो 2.8 माइनस 1.7 दैट इज 1.1। ये आपका d आ गया और ये आपका a आ गया। अब फोर्थ क्वेश्चन है आपका। फोर्थ क्वेश्चन में आपको सीक्वेंस देखनी है, पहचाननी है क्या वो एपी है, और अगर एपी है तो ए और डी उसके रिकॉग्नाइज करके लिखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो जैसे इसमें आप देखोगे फर्स्ट टर्म कितना है, इसमें फर्स्ट टर्म तो आपका 2 है, तो डी कितना आएगा? a2 माइनस a1, 4 माइनस 2 इज 2। अगेन डी निकालेंगे हम, a3 माइनस a2, 8 माइनस 4 इज इक्वल टू 4। अब d जो है कांस्टेंट नहीं है, एज a3 माइनस a2 इज नॉट इक्वल टू a2 माइनस a1, सो दिस इज नॉट एन एपी। कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा, अगेन ये डिफरेंस ऐड हो रहा है, फिर से 8 बन रहा है यहाँ पे।
पे 4 था, यहाँ पे 2 था। अगर एक कांस्टेंट होता तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती। इसी में 6 पार्ट है, जैसे 0.2, 0.22, 0.222, 0.2222। इसमें हमें पहचानना है क्या एक AP है। इसमें आप D निकालेंगे पहले। D कितना है, A2 माइनस A1, तो 0.22 माइनस 0.2 कितना आंसर आएगा आप बताइए, 0.0। ऐसे ही D आप निकालेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 कितना आएगा, 0.222 माइनस 0.22, तो आपका आंसर आएगा 0.002। क्या ये दोनों सेम है, नहीं है, तो सेम, इसका मतलब एज A3 माइनस A2 इज नॉट इक्वल टू A2 माइनस A1, हैंस सीक्वेंस इज नॉट एन APO। ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस हैं आपके। अब आपका मान लो 15 पार्ट है इसका, 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड 100। तो इसमें D जो आएगा आपका A2 माइनस A1, 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 25 माइनस 1 दैट इज 24। अगेन D आएगा आपका A3 माइनस A2, 7 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, और अगेन आपका D आएगा A4 माइनस A3 दैट इज 73 माइनस 49, अगेन 24। तो ये AP है, दिस इज एन AP विद A इज इक्वल टू 1 एंड D इज इक्वल टू 24। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज पूरी होती है। इसके अंदर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि AP आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर कर पा रहे हैं तो क्या A और D पहचान पा रहे हैं, और उसके बाद क्या सीक्वेंस के नेक्स्ट टर्म्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। इसके साथ ही एक्सरसाइज पूरी। अगले एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में शुरू करेंगे।